ये जो कोर्स है, अभी आपने देखा होगा आज ही एक कोर्स लॉन्च किया है, सिंप्लीफाइड एस्ट्रोमैथ्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करने को सोचा था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो भाई देखिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, प्रिडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो या बेसिक एस्ट्रोलॉजी हो या नक्षत्र वाला कोर्स हो या और कोई कोर्स हो, मैंने एक चीज़ बड़ा कॉमनली देखी है कि कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे फलित कर पा रहे हैं, उनका मैथ्स थोड़ा वीक है, या यूँ कहूँ कि कैलकुलेशन कैसे हुई वो नहीं पता, बस निकाल लिया किसी तरीके से वो निकल जाता है। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बेसिक मैथ्स जितना ज़रूरी है, कुंडली कैसे बनी, क्या कारण है इसका, दशा कैसे निकलती है, नक्षत्र कैसे आप वैसे उँगलियों पे गिन सकते हैं, डिग्री जैसे ही डिग्री देखिए आप नक्षत्र बता पाएँ। क्योंकि इतने साल से पढ़ाते-पढ़ाते हर एक कुछ ट्रिक्स हो जाती है ना, कि चीज़ों को सिंपल करके देखने की आदत हो जाती है कि इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, आप वैसे ही निकाल सकते हो। तो मैं कोशिश इस कोर्स में मेरी ये रहेगी, मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँ। इसमें पंचांग का यूज़ करके कैसे कुंडली बन सकती है और दूसरे मेथड क्या है? बिना पंचांग के कैसे आप बता सकते हो कि क्या लग्न है? षटबल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो 6 बल कौन से होते हैं? उनमें क्या-क्या और बेसिक पैरामीटर्स क्या-क्या हैं? अगर आप लोग चाहेंगे तो वो डिटेल में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे सिर्फ़ हाँ, नाम बता दीजिए और कैसे आया थोड़ा अंदाज़ा दे दीजिए, बाकी तो हम समझ गए, तो हम उसको लंबा भी नहीं करेंगे, उसको थोड़ा छोटा कर देंगे। तो इसमें ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जो भी मैथ्स रिलेटेड है, दशा से, नक्षत्र से, वर्ग कुंडलियों से, जन्म कुंडली बनाने से, और इसमें मैं बता दूँ आपके लिए जो क्या बोलते हैं उसे, एलिजिबिलिटी है, वो ये होती है कि भई अगर आपने 8 तक भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई लॉग टेबल, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधे-सीधे सिंपल तरीके से चलेंगे। और कोर्स की अवधि, मैंने इसको देखिए आपने नोटिस किया हो पार्ट 1 करके नाम दिया है, क्योंकि ये मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना समय हमें लग जाएगा इसको कवर करवाने में। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 5-6 महीने मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी सिर्फ 3 महीने तक अगली 12 क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया कि हम इसमें ये कवर करेंगे, और अगर आप लोगों का रुचि बढ़ी तो हम और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, उशिल जी नमस्कार, लक्ष्य नमस्कार। हाँ, तो हरविंदर पूछ रहे हैं कि शटबल कैलकुलेशन में क्या-क्या रहेगा? जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग कहेंगे, मैं ये सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि आपको इसमें और डीप जाना है, तो हम वो भी करेंगे। जैसे दृष्टि बल क्या होता है, चेष्टा बल क्या होता है वो तो करेंगे, कैसे निकलता है मैं वो भी बता दूँगा। अगर सभी या अधिकतर स्टूडेंट उस तरफ जाएँगे। एक और चीज़, इस सेशन में मैं ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लूँगा, 30 से 35 का मैंने सोचा है मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। आपके सवाल होंगे, मुझे जवाब देने होंगे। अगर मैंने यहाँ नंबर 70-80 जैसे कि नॉर्मल बैच में होता है वो कर लिया, तो अब मुझे लगता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊँगा सभी के साथ, तो 30 से 35 स्टूडेंट होंगे। लाइव सेशन होगा, और जो इसके बाद के लोग बच जाएँगे 35 के बाद, अगर और कोई करना चाहे, तो वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। उनके साथ मैं 1 डाउट सेशन मंथ में ले लूँगा। क्योंकि ये कोर्स अगर एक बार चालू हो गया तो फिर ये रहेगा ही ऐप पर। तो वहाँ पर क्या होगा, महीने में 1 सेशन मैंने उनके साथ ले लिया डाउट पूछने के लिए कि करते हुए कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। अदरवाइज़ हमने 35 स्टूडेंट के साथ चलना है, 12 क्लासेस का सेशन रहने वाला है, एंड और क्या मैं बताना चाह रहा था आपको? हुँ, फलित का पार्ट कितना रहेगा? देखो, मेरी इच्छा तो नहीं थी फलित इसमें बहुत ज़्यादा डालने की, लेकिन आप भी जानते हैं कि बिना फलित के ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप षटबल पर आएँगे, तो षटबल में हर एक बल का फलित थोड़ा बहुत तो होगा ही, टच तो होगा ही। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि आपको मैं कैलकुलेशन वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दूँ कि आप चार्ट देख के खुद बता पाएँ कि ओके, इसका ये ग्रह कितना बली है, इसमें क्या-क्या बल हो सकते हैं, वगैरह-वगैरह। और इतने डिग्री पर है तो कैसे इसको देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आ जाए।
इसके लिए कुछ किताबें भी लगेंगी। अभी तक जो भी मेरा कोर्स आप लोगों ने किया है उसमें मैं कोई बुक स्पेशली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। लेकिन लगेगा पंचांग इस साल का आपके पास हो, 2023 का। पहले तो 2022-23 वाला पंचांग भी ले लीजिएगा, और अगले जो 23-24 वाला है वो भी बाद में ले लीजिएगा। तो वो काम आएगा आपके। एक दो बुक भी है रेफरेंस के लिए, वो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा। आप अपने एंड पर या अमेजोन पर उसको परचेज कर सकते हैं, जो बाद में पढ़ने के काम में आए। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास लगभग 8-9 महीने रहेगी। कोर्स तो खत्म हो जाएगा हमारा 3 महीने में ही, मतलब पार्ट 1 तो एटलीस्ट हो जाएगा 3 महीने में ही। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास 8-9 महीने तक रहेगी। आराम से बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो भी ज्वाइन करे आप में से, इसमें रेगुलर होमवर्क भी रहेगा, क्योंकि मैथ्स या जो भी गणित वाला थोड़ा भी पार्ट हो ना, वो थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। ये नहीं कि हमने सेशन पढ़ लिया, आ गया और खत्म। मैं चाहूंगा जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल चार्ट, मैं एक एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली मैं करवाता हूँ कि एक क्लास के लिए एक चार्ट लेकर हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोग अपने घर में किसी और की कुंडली लेकर उसको भी उसी स्टेप के साथ आगे आगे बढ़ते जाइएगा। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके पास याद रहेगा। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैं मुंबई की किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। उसने मुझे क्या बोला, नीला जी से बात हुई। नीला जी कह रहे कि हम सीख, अगर कुछ स्टूडेंट सीख भी लेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो फिर भूल जाएंगे। वो तो कोई भी विषय हो, भूल जाते ही हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरा ये एक मानना है या और कहना भी है कि एक बार अगर आपने अपने हाथ से कर लिया, अपने पास नोट्स बना के रख लिए, अलमीरा में ही रख लिए, कभी भी आगे जरूरत होगी तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक और फायदा ये रहेगा कि कुंडलियां जब आपके पास आती है, आप जब सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते डालते ही ना, जब आप मैथ्स थोड़ा बहुत भी पढ़ ले और आपको पता लग जाए कि मैं तो वैसे ही बता सकता हूँ कि क्या इसका ग्रह कहाँ होना चाहिए, कहाँ बैठा होगा, तो आपका दिमाग थोड़ा और फलित की तरफ ज्यादा चलता है। एक वो श्लोक है ना, गणितेषु प्रवीणो च, कि अगर गणित अच्छा आता है तो वही ज्योतिषी अच्छा है। ऑल्दो जैसे मैंने कहा, गणित तो आजकल सॉफ्टवेयर कर देता है, लेकिन ये हेल्प आपकी करेगा आगे सीखने में, आगे करने में। क्योंकि अगर ये बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो चार्ट समझने में आसानी रहेगी। कुछ आप और लोगों ने कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज बताइए। कि अगर जैसे प्रियंका, आप कह रहे हैं वांट टू ज्वाइन दिस, आप ऐप पर जाइए, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और लक्ष्य पूछ रहे हैं सर इसमें पंचांग कवर होगा? हाँ, पंचांग के पांचों अंक कैसे निकाले जाते हैं मैन्युअली, वो कवर होगा। और हाउ शुड आई से, पंचांग के पांचों अंक कैसे निकाले जाते हैं वो कवर होगा। पंचांग के थ्रू कुंडली कैसे बनती है वो कवर होगा। और भी क्लासेस हमारे पास रहेंगी तो उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है हरविंदर जी, आपका कोई सवाल? राहुल, राहुल तो मुझे पता है अच्छा स्टूडेंट है, वो तो ऑलरेडी परचेज भी कर चुके हैं। और मुझे चाहिए भी कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले ज्यादा अच्छा समझते हैं। हरविंदर पूछते हैं ग्रह स्पष्ट, डेफिनेटली ग्रह स्पष्ट होगा। ग्रह स्पष्ट क्या होता है कि कुंडली में ग्रहों की डिग्री कितनी है वो आपको पता चल जाए। तो वो तो इसका पार्ट है ही। जब कुंडली बनेगी, देखिए कुंडली बनाने में खाली लगन तो पता नहीं करना होता, लगन भी निकालने हैं, सारे ग्रहों को बैठाना है, और उसके बाद दशा निकालनी है, वर्ग कुंडली बनानी है, ये सारे स्टेप्स होंगे। बहुत इजी है, मैं सच कहूं तो बहुत इजी है। इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए कि अरे बहुत सारी क्लासेस लगाई जाती है। तभी मैंने कहा 12 क्लासेस में मुझे लगता है कि हम काफी हद तक इस कोर्स को कवर कर लेंगे। फिर भी कुछ बच गया तो हमारे पास और टाइम होगा, उसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो ऐसा करने की सोचिए। तो अच्छा, क्लास जूम पर होगी। आज का सेशन मैंने इस ऐप पर इसलिए लिया क्योंकि ये अब ऐप पर सेव हो जाएगा फ्री कंटेंट में। तो जो बाद में स्टूडेंट कोई देखना चाहेगा तो उसको ये वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज हमारी क्लासेस जूम पर होगी, वीकली क्लासेस होंगी। वीक में इवनिंग में क्लास होती है, होगी जो अभी तक सोचा है हमने। और और क्या बताना है आपको, हाँ रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर बाद में मिल जाएगी। इन केस अगर आपकी कोई क्लास मिस भी होती है तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप पर मिल जाएगी। होमवर्क भी आपको ऐप पर ही मिलेगा, टेस्ट भी आपके ऐप पर ही होंगे। तो जो सीरियस स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है उन्हें ये करना चाहिए, आगे काफ़ी फायदा रहेगा। बाकी अगर कुछ आप और पूछना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं।
अच्छा, अभी तो आप क्वेरी नहीं रख पा रहे हैं, ऑब्वियसली चैट पर ही लिख पा रहे हैं, पर ज़ूम पर एक ऑप्शन होता है कन्वर्सेशन का भी, बात करने का भी। तो जब हम हाथ से निकालेंगे तो उसमें डिस्कशन तो डेफ़िनेटली आएगा ही, ठीक है? चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें और भगवान ने चाहा तो जल्दी मिलते हैं। फरवरी में ये स्टार्ट करूँगा मैं, सेकंड वीक ऑफ फरवरी का देख रहे हैं, अच्छा-सा मुहूर्त निकाल कर, तो उस दिन हम ये स्टार्ट करेंगे। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।